बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी मेन पॉइंट तो डिस्कस करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हो गई है, उसी का वेट कर रहे थे कि वो अनाउंस होगी तो उसके बाद फिर मार्केट क्या डायरेक्शन लेती है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अनचेंज रही है मॉनेटरी पॉलिसी 22% पे, और ज़्यादा चांसेस यही थे कि अनचेंज रहेगी। शुरू में एक्सपेक्टेशन थी कि शायद जो सा इसमें रिडक्शन आए, और मार्केट थोड़ा सा एक्सपेक्ट भी करी थी, बट क्योंकि आईएमएफ की तरफ से ये स्टेटमेंट आई थी कि उनको स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी चाहिए और मार्केट बेस एक्सचेंज रेट चाहिए, तो उसमें फिर बहुत मुश्किल था। और आईएमएफ का इस वक्त जो डेलीगेशन है वो भी आया हुआ है। और अच्छी चीज़ ये है कि अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि इसी वीक में या एक वीक में हम जो है ना वो एग्रीमेंट जो है फाइनलाइज़ कर लेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बट एट द सेम टाइम ऐसे सिनेरियो में ये पॉसिबल नहीं लग रहा था कि जो सा मॉनेटरी पॉलिसी में किसी किस्म का जो सा वो रिडक्शन होगा, बल्कि थोड़ा सा खौफ कुछ पार्टिसिपेंट में ये भी था कि कहीं इसको इंक्रीज़ ही ना कर दिया जाए। तो उसकी वजह से हमने देखा कि एक्टिविटी जो सी मार्केट में वॉल्यूम वाइज काफ़ी कम रही, और उसकी रीज़न यही बनती थी कि एवरीबॉडी इज़ एक्सपेक्टिंग कि एक दफ़ा अनाउंसमेंट आ जाए तो उसके बाद फिर प्रॉपर जो है ना पोजीशन ली जाएगी कल की मार्केट को देखते हुए। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आज की मार्केट की क्लोजिंग और कल कौन से स्टॉक्स को हम टारगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएँ KSE 100 से, जिसने आज 74 पॉइंट्स की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, 64,890 के ऊपर क्लोज़ की है। वॉल्यूम काफ़ी कम थे, वो हमने डिस्कस कर लिया है कि उसकी रीज़न जो है वो हमारे सामने है कि आज के जो मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट थी, डेफिनेटली उसमें जो है वो ओवरऑल वेट करना ही बेहतर था। और वैसे भी रमज़ानुल करीम में वॉल्यूम थोड़े से कम होते हैं क्योंकि टाइमिंग की भी जो है ना वो शॉर्टेज होती है। और इसके अलावा अगर आप टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें आज, तो उसमें अगर आप देखें तो आज एक जो आप कह सकते हैं कि एक्टिविटी और इंटरेस्ट थोड़ा सा कम लग रहा है मार्केट में, और वेट एंड वॉच की सूरत ज़्यादा थी कि अगर आप टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो उसमें से कोई 70% जो से स्टॉक्स हैं, बल्कि 80% जो स्टॉक्स हैं आप देखें तो वो पेनी स्टॉक्स हैं, जिसमें आप वर्ल्ड कॉल देख लें, आप हैस्कॉल को देख लें, कराची इलेक्ट्रिक देख लें, सिनर्जी देख लें, कॉसम देख लें, BOP, मतलब तमाम वो स्टॉक हैं। इनको आप कह सकते हैं कि अंडर 5 अंडर 10 के स्टॉक्स अगर आप देखेंगे तो वो इसमें आपको ज़्यादा आएंगे। सिर्फ TOMCL और यूनिटी जोन्स है ना, आप वो कह सकते हैं कि ये, और एक PTC, ये आपके 20+ और 10+ के स्टॉक्स जो से हैं। बाकी तमाम स्टॉक आपके जोन से हैं वो अंडर 5 और अंडर 10 जोन से हैं वो स्टॉक्स हैं। और ये सिचुएशन तब होती है क्योंकि छोटे स्टॉक्स में डेफिनेटली वॉल्यूम हमेशा थोड़ा बेहतर होता है। असल मार्केट की स्ट्रेंथ तब शो होती है, एक्टिविटी और इंटरेस्ट, जबकि आपके जो हैवी वेट्स हैं, जो आपके ब्लू चिप्स हैं, जो आपके अच्छे स्टॉक हैं, फर्स्ट ईयर स्टॉक्स हैं, वो जब आपके टॉप एक्टिव स्टॉक्स में नज़र आएँ। और ये खैर हमने देखते रहे हैं कि पीछे मार्केट में जब भी रिकवरी आती है और मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त जो बुलिश रैली बनाई थी, उसमें हमने अच्छे स्टॉक्स को चलते हुए देखा है और उनको मार्केट को लीड करते हुए देखा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम आल्सो। तो इंशाल्लाह ताला रेस्ट श्योर कि ये टाइम दोबारा भी आएगा, क्योंकि जो पॉलिसी रेट है इसके बारे में जैसा कि मैंने कहा कि ज़्यादातर चांसेस यही थे, और मेरे ख्याल में कोई भी आदमी जो कि बिज़नेस से थोड़ा सा अटैच है और जो कि मार्केट से थोड़ा सा अटैच है और जो कि थोड़ा सा फॉलो कर रहा है रिसेंट जो IMF के साथ हमारी निगोशिएशंस चल रही हैं और जो एग्रीमेंट चल रहा है, तो ये श्योर था कि IMF अगर यहाँ पर है तो ये पॉलिसी चेंज जो है रिड्यूस तो नहीं हो सकता। हाँ, डर बल्कि कुछ ये भी थोड़ा सा था कि कहीं उनके कहने पे इंक्रीज़ ना हो जाए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एटलीस्ट इंक्रीज़ नहीं हुआ। मार्केट में पहले थोड़ा सा क्योंकि इस चीज़ का प्रेडिक्ट कर रही थी कि अनचेंज रहेगा, तो कोई ख़ास फ़र्क मार्केट में नहीं पड़ेगा। हाँ, जिन स्टॉक्स में अगर ये रिड्यूस होता, इंटरेस्ट रेट कम होता, तो जिन सेक्टर्स में, जिन स्टॉक्स में हम एक बड़ी अच्छी रैली एक्सपेक्ट करते, वो डेफिनेटली थोड़ा सा वो रैली हम शायद अभी फ़िलहाल थोड़ा सा उसमें डिले आ सकता है। बट क्योंकि इसमें अब मेजर जो सेंटर स्टेज है वो ये न्यूज़ ले लेगी कि हमारा IMF के साथ एग्रीमेंट हो गया, वो अब आने वाले दिनों में जैसे ही उसके बारे में पॉजिटिव न्यूज़ आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो चली जाएगी। और फर्दर फिर आगे जो भी आपको पता है कि यही मंथ है, इसके बाद से जैसे ही आपका अप्रैल एंड आएगा और मई स्टार्ट होगा, तो उसके बाद आपको पता है कि बजट के हवाले से जो है ना वो न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, और फिर वो प्री बजट रैली बनती है या प्री बजट प्रेशर आता है, पोस्ट बजट रैली बनती है या पोस्ट बजट प्रेशर आता है, फिर ये एक्टिविटीज़ आपको स्टॉक मार्केट में नज़र आएंगी। सो कल के लिए स्टे पॉजिटिव, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा प्रेशर लेती है तो टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। उसकी रीज़न ये है कि आने वाले दिनों में क्योंकि एग्रीमेंट के हवाले से जब पॉजिटिव न्यूज़ आएगी तो मार्केट को एक डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा।
सो मार्केट में किसी किस्म की पैनिक की सिचुएशन नहीं है। अपने स्टॉक्स जो से हैं उनको होल्ड करें और जो अच्छी वैल्यूएशन पे स्टॉक्स अवेलेबल हैं उनको बिल्कुल टारगेट करें। और रिसेंट वीडियोस में मैं बार बार उन स्टॉक्स को डिस्कस करते रहता हूं जो कि तकरीबन बॉटम आउट हो चुके और वहां से कुछ ने तो ऑलरेडी जो है वो अपसाइड मूवमेंट बना ली है, कुछ बनाएंगे। तो यही टाइम होता है जब कि आप उनको टारगेट करें। जब वंस वो मूव बना जाते हैं और अगर अच्छी वैल्यू के स्टॉक हैं तो फिर वो डेफिनेटली एक अच्छे जंप के बाद एक ऐसी वैल्यू पे आ जाते हैं जहाँ पे आप मज़ीद एंट्री लेने से जो है ना वो डरेंगे। और अगर आप बिल्कुल टॉप पे जाके एंट्री लेंगे जब वो तकरीबन 1-2 कैप लगा चुके होंगे तो वहाँ से फिर वो डिप पे आएंगे तो डेफिनेटली आप फिर प्रेशर में आएंगे कि यार मैंने यहाँ पे बाई किया था और ये स्टॉक फिर नीचे आ गया। सो इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जो चीज़ें बॉटम आउट है वहाँ पे बाई करें। और वॉरेन बुफे का आप मेरे ख्याल में वो कोट तो हमेशा हर एक ने शायद सुना होगा कि वो हमेशा ये कहता है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से किसी हद तक वो चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं कि आप उस वक्त बाई करें जब बाकी डर रहे हों। यानी वो प्राइस जहाँ पे आपको लग रहा हो कि इसमें एक्टिविटी नहीं है और ये बिल्कुल डाउन साइड पे है, तो वही टाइम होता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्टॉक को बाय करने का, अगर उसमें कोई एज सच बुरी न्यूज़ नहीं है या ये पेनी स्टॉक की बात नहीं हो रही, एक नॉर्मल स्टॉक की बात हो रही है। बट एट द सेम टाइम उस वक्त आप स्टॉक को बेचें या उसमें बाय करने से डरें जबकि तमाम लोग जो है उसको बाय कर रहे हो और आप देखें कि उसमें टॉप लेवल पे एक्टिविटी हो रही है, तो वो टाइम बेसिकली सेलिंग का होता है, तब आपको डरना चाहिए। हम थोड़ा सा उल्ट करते हैं, हम उस स्टॉक में एंट्री लेते हैं जो कि पहले ही 20, 25, 30, 40% जो है ना वो इंक्रीज़ कर चुका था। बल्कि मैंने आपको पहले भी शायद बताया था कि जो मिचेल्स को जब हमने टारगेट किया था 80s में, तो तब बहुत कम लोग जो है उसको बाय करते थे। जो जिन्होंने बाय किया हुआ तो बार बार दोस्त मेरे से पूछते थे कि इतना अर्सा हो गया तो ये कब मूव करेगा। तो वो क्योंकि साइड आइटम था, प्लान यही था कि उसको पूरे साल में हमने टारगेट करना है, लेकिन जब वो मूव देगा तो वो आपका जो सा आप कह सकते हैं ना कि पूरी रिकवरी दे जाता है फिर एक ही मूव में। तो उसके बाद मुझे ये भी पता चला कि कुछ दोस्तों ने जाकर 250 पे भी उसको बाय किया हुआ था। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक स्टॉक जब 80s में था या 90s में था, वहाँ पर अगर आपने उसको बाय नहीं किया, अब मेरी समझ से ये बायर है कि उसको 250 पे आपने क्या सोच के बाय कर लिया कि जो स्टॉक पहले ही अपनी प्राइस का तकरीबन 3 गुना जो है दे चुका है, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो उसके ऊपर आप उसको बाय कर रहे हैं, तो आप क्या सोच के बाय कर रहे हैं कि ये 600 पे चला जाएगा, 500 पे चला जाएगा। उस तरह की र्यूमर या न्यूज़ की कितनी अथेंटिसिटी है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस तरह की अगर आप ट्रेड करेंगे या इस तरह की आप बाइंग करेंगे तो उसमें फिर आपका रिस्क फैक्टर तो चला गया 90% पे और प्रॉफिटेबिलिटी जो सी है वो चलेगी 10% पे। तो इसीलिए अगर यही स्टॉक को आप जब डाउन साइड पे उसको अगर आप बिल्कुल बॉटम आउट पे बाय करें तो एटलीस्ट ये है कि अगर आपको प्रॉफिट ना आए तो आपका रिस्क जो है वो तकरीबन 10-5% रह जाता है और प्रॉफिट की प्रॉबिलिटी 100% बढ़ जाती है। क्योंकि जैसे ही उसमें फर्स्ट मूव बनेगी तो आप वो पहले लोगों में से होंगे जो कि उसमें प्रॉफिट करेंगे और आप फ़ौरन प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाएंगे और आप फिर एक बहुत बेहतर पोजीशन में आ जाएंगे कि अगर वो फर्दर मूव करता जाता है तो आपका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज़ होता रहेगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें तो इंशाल्लाह ताला जो है मार्केट में पोटेंशियल स्टिल है कि वो आपको बड़ा अच्छा जो है ना वो गेन देगी। तो सेक्टर वाइज देखें तो आईटी सेक्टर को प्रायोरिटी पर रखें। अगर उसमें किसी किस्म का डिप आता है तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लें। ख़ास तौर पे सिस्टम जो है वो 400 के पास आ रहा है और अगर वो 400 से नीचे आता है तो आप उसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। रिज़ल्ट भी आने वाला है उसका। ओवरऑल देखें तो रिज़ल्ट उसका कंटिन्यूसली बेहतर आता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि रिज़ल्ट वाले दिन अगर बहुत आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट ना हो या अच्छा पे आउट ना हो तो उस दिन स्टॉक जो है वो प्रेशर लेता है। लेकिन ये तमाम चीज़ें वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आपने डिप पे इस तरह के स्टॉक को बाय करना होता है, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। इसी तरह आप देख लें कि आपका खैबर टबैको है। अब खैबर टबैको का रिज़ल्ट आ चुका, बुरा रिज़ल्ट था और बुरा ही आना था। ये डिस्कस किया था कि ये क्योंकि बुरा रिज़ल्ट आ रहा है इसी वजह से इतना नीचे है। जिस दिन इसका रिज़ल्ट ठीक हुआ ये आपको 600-700 या शायद उससे भी ऊपर नज़र आएगा। ये इस तरह का स्टॉक अगर आप इसकी हिस्ट्री जाके देखें 1000+ पे भी ये स्टॉक जो है वो ट्रेड करता रहा है। तो खैबर टबैको के हवाले से दिस इज़ द राइट टाइम कि यहाँ पे आप उसको टारगेट करें और जैसे ही उसमें आप देखेंगे कि आने वाले क्वार्टर में उसमें ईपीएस में इंप्रूवमेंट आई तो विद इन नो टाइम वो आपको 400+ की प्राइस दे देगा और अगर चीज़ें बेहतरी की तरफ गई तो फिर आपको ये 500-600 की प्राइस भी दे सकता है। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप इसको टारगेट करें। इसके अलावा सेक्टर में वेंसियन इज़ अ वेरी गुड स्टॉक। काफ़ी अरसे से डाउन साइड पे है। मैंने पहले बताया था कि वो प्रॉपरली आईटी कंपनी नहीं उसको कह सकते, वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में है और मिडल ईस्ट में भी उनके ऑपरेशंस हैं, पाकिस्तान में भी ऑपरेशंस हैं, वेल रिप्यूटेड कंपनी है।
और इस वक्त काफ़ी लो साइड पे हैं, तो उसमें भी आपका रिस्क जो है वो मिनिमम है 50 के आसपास से नीचे, और आपके अच्छे प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं, और एवरी ईयर वो एक पे आउट भी मिलता है। तो ऐसे स्टॉक को जो है वो ज़रूर आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, ख़ास तौर पे जब वो बिल्कुल बॉटम आउट प्राइस के पास हों। नेटसोल प्रॉफिट दिया हमने, टाइमली एंट्री ली हमने जब ये 90 से नीचे था, तकरीबन 89 90 इस रेंज में था, और 130 का हमने टारगेट रखा था। 130 से ऊपर गया, 138 तक गया, आई थिंक 139 तक, वहाँ से वापस आया। तो हमने अच्छे टाइम पे इसका एग्ज़िट लिया, क्योंकि हमने 125 का जो सा वो स्टॉप लॉस सजेस्ट किया हुआ था जब ये 130 को इसने टच किया था। तो डेफिनेटली जो लोगों ने स्टॉप लॉस लगाया उनका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा। जिन लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की 130 या उससे 130 से ऊपर, वो भी इस वक्त एग्ज़िट ले चुके होंगे। नेटसोल में पोटेंशियल अच्छा है, जो उसकी मूवमेंट बता रही है कि वो इंशाल्लाह ताला अगेन 130 भी क्रॉस करेगा और 150 भी इंशाल्लाह क्रॉस करेगा। तो इसमें अब टारगेट इसको इसी तरह ही करना है कि अगर वो फर्दर नीचे आता है, 120 से नीचे आता है, तो वहाँ पे आपने स्टेप्स में उसको बाय करना है। यानी प्रीवियसली अगर आपने 2000 बाय किया था, तो अब आप उसको स्टेप्स में बाय कर लें। आप 1000 की लॉट में बाय करें। अगर 120 तक आता है तो वहाँ पर एक फ़र्स्ट बाय करें, और अगर फर्दर नीचे जाएगा तो फिर वहाँ पे हमने उसको बाय करना है। तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि अल्टीमेटली इंशाल्लाह इसने फिर मूव बनानी है। जब मूव बनाएगा तो डेफिनेटली आप अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे, क्योंकि प्राइस लेवल अच्छे पे एंटर हुए होंगे। और अगर फर्दर डिप लेता है तो आपने, क्योंकि अपनी एवरेज प्राइस मज़ीद बेहतर की होगी, तो वो भी आपके लिए एक प्लस जो सा वो साबित होगा। तो कल के लिए थोड़ा सा इन्हीं स्टॉक्स को अभी फोकस करें जो प्रीवियस स्टॉक्स हैं, जो आपके पास हैं, वो चाहे सेंचुरी पेपर है, IBL हेल्थ केयर है, एबर्ट है, पेल है, वो सब अभी उस प्राइस रेंज में है कि आप उनको होल्ड करें। कुछ थोड़े से प्रॉफिट में है, कुछ ने अभी रैली बनानी है, कुछ डाउन है, लेकिन अल्टीमेटली क्योंकि मार्केट में आगे स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि चीज़ें लग रहा है कि अपने राइट मोमेंटम पे जा रही हैं। अदरवाइज़ आपको पता है कि IMF के साथ हमारा जो सा है वो एग्रीमेंट होने से पहले कितने माह जो सा है वो एक मारामारी चलती रहती थी, और जिसका नुकसान अल्टीमेटली जो सा है वो मार्केट को होता था। तो अभी तो अगर आप देखें तो नई गवर्नमेंट है, उसके बावजूद अगर इतनी जल्दी एग्रीमेंट हो जाता है, और कोई ऐसी ख़ास जिसे कहता है अभी कोई बुरी न्यूज़ फ़िलहाल तो नहीं है, तो उम्मीद है कि मार्केट जो है उसको पॉजिटिवली ही लेगी आगे जाकर। अगर किसी किस्म का प्रेशर आता है कल, तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी आप जो है ना वो ले सकते हैं। तो बाकी कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको अब हमने टारगेट करना है अगले जून क्लोजिंग के लिए, और कौन से स्टॉक्स हैं जिनको हमने नेक्स्ट क्वार्टर के लिए जो है ना वो टारगेट करना है। क्योंकि ये दो इंपॉर्टेंट जो से हैं क्वार्टर्स आएंगे, जहाँ पर आप अगर टारगेट करके प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलेंगे तो फिर हम प्रॉपर उनका प्रॉफिट जो है ना वो इनकैश कर सकेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।